हार जाती थी, लेकिन कहे ना कि लोग मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत, तो मैं ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो इसको क्वालिफाई करके मानूंगी। आप अपने दिल में रखते हो, कोई जब आप समाज के सामने जब पूर्ण रूप से जब आप उतरते हो तो फिर समाज इस चीज को देखे थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पापा का भी थोड़ा सा शुरू में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं। मेरी मम्मी पापा और वो नहीं होते तो फिर शायद मैं यहाँ तक मैं नहीं होती। उनका बहुत सपोर्ट रहा, उनका सपोर्ट नहीं होता ना। एक गोल लेके निकली थी कि मैं पटना में आ तो रही हूँ झोला खाली लेके, लेकिन पटना से मैं झोला खाली लेके नहीं जाऊंगी, कुछ तो करके जाऊंगी। यहाँ चीजें थोड़ा सा खराब होने लग गई, लोग थोड़ा सा कहने लग गए कि ट्रांस है करके, तो हम तो कैसे भी बर्दाश्त करती थी, पर मेरी माँ बाप नहीं बर्दाश्त कर पाते, सोचते देखिए, जो भी ट्रांसजेंडर होते हैं उनके मन में हीन भावना आती है, उन्हें लगता है कि वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि यदि आपने ठान लिया है कि हमें कुछ करना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये बातें आपको पूरी तरह से तब स्पष्ट हो जाएगी जब हम आपको उस शख्सियत के बारे में बताएंगे जिनके बारे में हम बताने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे फ्रेम में ठीक दाईं ओर आप देख रहे होंगे कि दिव्या ओझा जी हैं, जो कि ट्रांसजेंडर हैं, लेकिन इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि इन्होंने बिहार पुलिस की तैयारी की और इन्होंने बिहार पुलिस में सफलता भी हासिल की। हमारे इधर बाएं साइड में फ्रेम में देख रहे होंगे आप गुरु रहमान को, जो दारोगा गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हीं के कोचिंग में पढ़ती थी। सबसे पहले इन्हीं से हम जानेंगे कि क्या कुछ इनके बारे में सर कहेंगे। कब सर दिव्या ओझा जी आपके पास पढ़ने आई थी? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बता दूं 2022 में दिव्या और बहुत सारे ट्रांसजेंडर लोग आए थे, तो उसमें 3 तो सब इंस्पेक्टर बन गए और दिव्या थी। दिव्या के साथ और लोग थे, तो उसमें इस बार 8 लोग बना है सिपाही में। और एक गुड़िया थी, तो गुड़िया का सिलेक्शन हो गया आपको एक्साइज सिपाही में। तो इन और एक रेखा यादव थी, तो वो टाटा ज्वाइन की। तो इन लोग का आना एक वास्तव में एक अचंभा कर देने वाला इसलिए था कि जो लोग आई, जो थोड़ा सीरियस था, वो कहीं ना कहीं अपने आप को मुकाम को बना लिया। तो और दिव्या की सफलता को मैं इसलिए बहुत ज्यादा महत्व दे रहा हूँ कि दिव्या एक तो बेटी है मेरी, लेकिन फिर भी बोलना पड़ रहा है, बहुत मोटी हो गई थी। 98 के इसका बेस था, और दौड़ के आती थी, तो जब क्लास लेट होता दौड़ के आती थी तो हाफने लगती थी। तो मुझे लगता था नहीं बेचारी कब तक दौड़ेगी, कब तक करेगी, तो किसी सूरत बना है। और मैं भिड़ गया लोग पर, और भिड़ा तो निश्चित रूप से आज उसका परिणाम है कि 8 ट्रांसजेंडर हुए। और दिव्या ओझा अगर ट्रांस नहीं रहती और जनरल में तो है, जनरल तो सी गोट 68 मार्क्स और 68 सबका हुआ। यानी ये ट्रांस नहीं होती फिर भी इनका सिलेक्शन, फिर भी 110% सिलेक्शन निश्चित था। बहुत लोग कमेंट में देख रहा था, कोई लोग कहता है कि रहमान सर तो हिजड़ों के सरदार हो गए, कुछ लोग कहता है। तो हम उनको मुंह पर थमाते हैं कि कम से कम रहमान सर दारू शराब पी के क्लास में नहीं जाते हैं, बुलेट थार नहीं देते हैं, लेकिन इस तरह का बिहेव भी नहीं करते हैं। और इनको लोग किसी भी नाम से विभूषित करें, लेकिन दिव्या ओझा और बाकी सारे लोग हमारी बेटी थी, है और आजीवन रहेगी। मेरा LIC का संबंध है इन लोगों के साथ, और मैंने जो कार्य किया है वो कार्य निश्चित रूप से ये ऊपर वाले कृपा का आधार है कि ये लोगों ने रिजल्ट हमको दे दिया। तो आई एम टू मच हैप्पी। कब आई थी दिव्या ओझा सर? आप 2022 में थी। 2022 में थी। पढ़ने में जब आई थी तो कैसी थी? शुरुआत से ही तेज थी या बाद में मेहनत करके? एक सबसे बड़ी विशेषता हमने देखा है कि दिव्या न क्लास छोड़ती थी, न टेस्ट छोड़ती थी, और रेगुलरिटी थी। इसकी रेगुलरिटी को देख के हमको लगता था कि दिव्या कंप्लीट करेगी। और दिव्या तो पढ़ाई में तेज थी ही, अब फिजिकल में भी तेज हो गई, तब ना सिपाही का तो मेरिट फिजिकल बनता है। तो इसने रिटन क्वालिफाई किया, और रिटन क्वालिफाई करने के बाद सी गोट 68 मार्क्स इन फिजिकल, तो अपने आप में अद्भुत। और उसके बाद इनका सिलेक्शन हो गया और सुपौल जिला मिला है इसको। तो अच्छा, बाद में इसको थोड़ा सा और ट्रेंड हो जाएगी। इसको तो अभी फिलहाल सिपाही एक झांकी है, दरोगा और BPSC बाकी। यानी आपको लग रहा है कि इतनी मेधा दिव्या ओझा जी के अंदर है कि ये दारोगा भी निकालेंगे, BPSC भी निकालेंगे? दिव्या की सबसे बड़ी विशेषता है हंसमुख स्वभाव, घमंड से कोसों दूर और जम के पढ़ना। तो बोले, ये तो मैं बोल दिया कि सिपाही तो एक झांकी है, दरोगा और BPSC बाकी है।
चलिए तो दिव्या ओझा जी से भी बात कर लेते हैं कि इनके सफलता के पीछे की क्या कुछ कहानी है। सबसे पहले तो हम आपको बोलेंगे कि संक्षेप में आप खुद ही अपना परिचय दे दीजिए और अपने सफलता के पीछे की कहानी को हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम दिव्या ओझा है और मैं गोपालगंज की रहने वाली हूँ। और मैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 में मैं चयनित हुई हूँ। और मेरा सुपौल में मेरा ज्वाइनिंग होने वाला है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय तो हमारे गुरुजी का है, जिन्होंने ऐसा तक मुझे बनाया, ऐसा कभी फील होता है। ऐसा रियलिटी भी है, क्योंकि उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमारे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी और हमें समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का एक बहुत बड़ा कार्य किया। और हम भी उनके जो भी कार्य किए उसमें मैं सोच ली थी कि मैं करूंगी तो कुछ अच्छा ही करूंगी। मैं जो ये मिथ बना था ना कि ट्रांसजेंडर सिर्फ भिक्षावृत्ति ही कर सकते हैं, मैं उसको तोड़ना चाहती थी। और हर समय सोचती थी मैं क्या करूं, क्या ऐसा करूं कि मैं ये जो मिथ बना है कि सिर्फ यही कर सकते हैं, इसको मैं तोड़ के दिखाऊं। और गुरुजी का सपोर्ट मिला। गुरुजी ने बहुत सारा सेट हमें दिए, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट दिए, बहुत सारा क्वेश्चन बैंक दिए, सब सारा चीज दिया। उसका अच्छे से एक रूम में अपने आप को दरवाजे में बंद कर लेती थी, मैं रूम से बाहर ही नहीं निकलती थी और उसी में चुपचाप मैं अपना अकेले पढ़ाई करती थी। और फिर हमारा रिटर्न भी निकल गया अच्छा से। फिजिकल का टाइम आया तो फिजिकल में थोड़ा वेट मेरा ज्यादा हो गया था, क्योंकि मेरे अंदर हार्मोन्स बैलेंस होने का मेरा वेट ज्यादा बढ़ गया था। 98 केजी की थी आप? 98 केजी हो गया और था। उसके बाद इतना मेंटेन? और फिर मैं बाप रे अब क्या करूं, मैं रनिंग करती थी, मैं थक जाती थी, हार जाती थी। लेकिन कहे ना कि लोग मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत, तो मैं ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो इसको क्वालिफाई करके मानूंगी। और मैं बहुत लगातार मैं मेहनत करती गई और एक ऐसा मुकाम आया कि मैं उसको भी पास कर गई। दिव्या ओझा जी, सबसे पहले आपको कब ऐसा लगा कि आप ट्रांसजेंडर हैं और उसके बाद आपको किस तरह का भेदभाव का सामना करना पड़ा? तो मैं शुरू से ही मुझे पता था कि मैं ट्रांस हूँ। और तब तक आप अपने दिल में रखते हो, कोई दिन जब आप समाज के सामने जब पूर्ण रूप से जब आप उतरते हो तो फिर समाज इस चीज को देखे थोड़ा सा, क्योंकि देखिए समाज का भी कोई गलती नहीं है। समाज भी देखिए कई वर्षों से 75-76 सालों से देख रही है कि चीजें यही हो रही है, चीजें भिक्षावृत्ति का काम हो रहा है, टोल टैक्स पे मांगा जा रहा है, तो यही हो रहा है। समाज आज से नहीं 75-76 साल हमारा देश आजाद हुए हो गए और तब से समाज यही देख रहे हो, तो समाज क्या सोचे? समाज को भी ऐसा लग रहा है कि इनका कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर नहीं, वही कर सकते हैं, हमारे से 10 रुपया मांग के खा सकते हैं। लेकिन हम तमाम ट्रांसजेंडरों को मैं सलाम इसलिए करती हूँ और आपको भी करती हूँ कि आप देने वालों में से आपके 10 रुपए से उनका पेट चलता है और आप वो इंसान हो कि आपके पैसों से उनका पूरा भविष्य अभी तक 75-76 साल से चल रहा है। तो आप बताइए कि आप 75-76 साल से आपके लिए इतनी सारी वैकेंसियां, इतनी सारी नौकरी मिल रही है, फिर भी कहते हैं कि बिहार तो पिछड़ा है, बिहार तो रोजगार के माध्यम में पीछे है। तो जिसको 76 साल से आज तक कोई नौकरी ही नहीं मिली, उसकी भविष्य कैसी होगी? आप थोड़ा सा इस चीज को अगर ध्यान से देखें तो आप समझ सकते हैं। फिर भी वो इंसान आपसे मांग के खाता है, कम से कम चोरी तो नहीं करता, कम से कम मर्डर तो नहीं करता। तो बहुत बड़ी बात है और समाज को भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपके एक पैसे से आज बिहार के, भारत के इतने सारे ट्रांसजेंडर की भूख मिटती। माता पिता का कैसा सपोर्ट रहा दिव्या ओझा जी? क्योंकि ऐसा होता है कि जब ट्रांस जो होती है उनको माता पिता से भी सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो आपको माता पिता का सपोर्ट कैसा रहा? बातचीत होती है माता पिता से या नहीं होती? हाँ, मम्मी पापा का भी थोड़ा सा शुरू में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं। मेरी मम्मी पापा और वो नहीं होते तो फिर शायद मैं यहाँ तक मैं नहीं होती। उनका बहुत सपोर्ट रहा, उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं कहाँ जाती। सर का भी बहुत सारा सपोर्ट रहा शिक्षा के माध्यम में, लेकिन हाँ पीठ पीछे मेरे माता पिता का भी कुछ साथ सपोर्ट था। शुरू में तो नहीं था, लेकिन फिर बाद में तो उन्होंने देखा कि नहीं हमारा बच्चा अच्छा लाइन से गुजर रहा है, अच्छा कुछ करेगी, तो उनका भी सपोर्ट अच्छा खासा रहा और मैं कर दिखाई। माता पिता से बात होती है जी, कल तो रिजल्ट मेरा आया था 5.5 ऐसे, उनसे बहुत खुश। मेरी माँ तो ये बोले कि मैं चाहती हूँ कि हर जन्म में मैं तुम्हारी माँ बन के आऊँ। जब आप पटना पढ़ने आई थी तो मतलब शुरुआत में कैसे आई यहाँ, उसके पीछे की क्या कुछ कहानी थी? जब आई तो कमरा आसानी से मिला या फिर नहीं मिल पाया?
हाँ, तो थोड़ा सा घर से तो निकली 2022 में ही मैं घर से निकल गई। फिर निकलने के बाद से मैं होता ना एक गोल लेके निकली थी कि मैं पटना में आ तो रही हूँ झोला खाली लेके, लेकिन इस पटना से मैं झोला खाली लेके नहीं जाऊंगी, कुछ तो करके जाऊंगी यहाँ से। मैं सोच के वहां से घर से वहां निकली से थी। सोच के आई थी कि वर्दी में ही मैं कुछ करके, हाँ वर्दी में मैं कुछ तो करके जाऊंगी। और मैं वर्दी इसलिए चूज कर दी कि अभी बहुत सारे वैकेंसी था, बहुत सारे चीज था, पर इसको इसलिए चूज करी कि इसमें हम समाज के बीच में रह के हम काम करेंगे, समाज हमको देखेगा और वो समझेगा कि नहीं ऐसे भिक्षावृत्ति नहीं कर सकते हैं, ये हमारे समाज का सेवा भी कर सकते हैं। कितने वर्ष की उम्र में दिव्या ओझा जी आप घर से बाहर निकली या फिर निकाली गई? नहीं निकाला गया तो नहीं मैं कह सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा चीजें थोड़ा सा खराब होने लग गई, लोग थोड़ा सा कहने लग गए कि ट्रांस है करके, तो हम तो कैसे भी बर्दाश्त करती थी, पर मेरे माँ बाप नहीं बर्दाश्त कर पाते। सोचते थे कि अरे इतना अच्छा खासा हमने बच्चा, फिर हमारे बच्चे को कोई इस तरीके का वो कर रहा है, तो कहीं वो ऐसा ना हो कि कभी डिप्रेशन में आ जाए मेरा बच्चा, कहीं कुछ गलत कदम ना उठा ले। इससे मेरी मम्मी कही कि देखो कल का ऐसा ना हो जाए कि इतने लोगों की बातें सुन तुम कुछ कर लो, इससे अच्छा है कि तुम कुछ जीवन के बारे में सोचो, कुछ अच्छा करके दिखाओ। और फिर मैं वही पटना निकली और फिर आज भगवान के आशीर्वाद से, आप सबकी कृपा से आज मैं बिहार पुलिस कांस्टेबल। तो जब आप पटना आई थी दिव्या ओझा जी, तो शुरुआत में ही आप रहमान सर के कोचिंग में आ गई या पहले दूसरे शिक्षकों के पास भी आप गई थी? हाँ, फर्स्ट टाइम तो मुझे नहीं पता था कि रहमान सर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। कोई कहता था कि यहाँ अच्छे है, मैं वहां जाती थी, कोई कहता वहां अच्छा था तो मैं वहां जाती थी, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था। तो गई थी 2 जगह, तो गई थी 2-3 जगह, तो वहां भी आपको क्या भेदभाव झेलना पड़ा या फिर पढ़ाए लोग? हाँ, वो लोगों ने थोड़ा सा इसको मतलब सेटिस्फाई नहीं लिया। उन्होंने बोला कि नहीं, थोड़ा सा क्या पता हमारे बच्चे इस चीज को मतलब आपको उसमें एब्जॉर्ब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बोले, भूत तो नहीं है ना, है तो इंसान ही ना। तो फिर हम बोले मुझे अच्छा नहीं आपको लगा। पढ़ाने से इनकार कर दिया रहमान सर के अलावा जो शिक्षक है उन्होंने? हाँ, इसको इनकार भी नहीं कहा जाएगा, लेकिन अब वही कहा, जब नहीं पढ़ी तो फिर वही बात है। फिर हम यहाँ पे आए सर के पास, हमारी ट्रांस एक यहाँ पे स्टडी करती थी, उन्होंने बताया कि रहमान सर बहुत अच्छा हमारे लिए बहुत सपोर्टेड है। फिर मैं रहमान सर के पास, रहमान सर का थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर फेस थोड़ा सा मस्कुलिनिटी है, लेकिन दिल बहुत अच्छा है। फिर मैं सर से बात करी, सर बोले तुम मेरी बेटी हो और मैं तुमको वर्दी पहनाऊंगा। फिर हमको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिला और फिर सर के पास में लगातार मतलब स्टडी करना। तो रहमान सर ने आपको पढ़ाने के पैसे भी लिए या फिर यहाँ से आपने निःशुल्क शिक्षा ग्रहण? नहीं नहीं नहीं, रहमान सर कोई पैसा नहीं लेते हैं, सच में। रहमान सर तो इतना सेट दिए हैं मेरे घर पे, आप चाहिएगा रूम पे तो पूरा सेट से भरा हुआ है हमारा। बहुत सारा प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन बैंक, बहुत सारा सेट दिए मेरे रहमान सर। लेकिन गुरु दक्षिणा लेते हैं रहमान सर, 1 रुपया या 11 रुपया ऐसे करके, हमने भी देखा। जाओगी ना तो समझना कि मेरा गुरु दक्षिणा मिल गया। और तुम खुशी से 11 रुपया 1 रुपया दे दो तो बहुत बड़ी बात है, नहीं भी तो तुम सिर्फ पास हो जाओ, मेरा गुरु दक्षिणा, मेरे जीवन का हर जितना भी हम तुम्हारे लिए कर रहे हो सब खत्म, वो सही हो जाएगा। तो हम बोले थे कि सर का इतना जब सपोर्ट है और मैं भी ठानी ही हूँ, तो फिर वर्दी तो पहने चाहे जो हो जाए। चलिए, तो आपको बहुत बहुत बधाई दिव्या ओझा जी। थैंक यू, आपको भी बहुत बधाई। तो आपने सुना, हमारे साथ रहमान सर बात कर रहे थे जहां दिव्या ओझा जी पढ़ती थी। दिव्या ओझा जी ने खुद भी बताया है कि उनके सफलता के पीछे की कहानी क्या है, और जब आप कहानी को सुन रहे होंगे तो बड़ा ही मार्मिक लग रहा होगा, क्योंकि ये कहानी ही बड़ी मार्मिक है। और ऐसे में हमें एक शेर याद आ रहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं, और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होते हैं, हौसलों से उड़ान होते हैं। अपनी भी प्रतिक्रिया आप दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।